शांति। आपका प्रश्न है, आपको बहुत सारी बीमारियां हो गई है। गर्दन में जो लेफ्ट साइड है उसके नर्वस सिस्टम में नस दब रही है, जिससे हाथ में झंझनाती, पेन, नमनेस रहता है। कभी उंगली खींचती है, ध्रुजती है। 2009 में हमने ऑपरेशन किया था, अभी फिर से करने को कह रहे हैं। नसें सूख गई है, प्रवाही बहता नहीं है। भविष्य में चलना बैठना भी बंद हो सकता है। मैं फिर से ऑपरेशन कराऊं, उसमें खतरा है, पैरालिसिस का और डेथ का। योग से नर्वस सिस्टम चालू रहे, फ्लूइड चालू रहे, कैनल बंद न हो, इसके लिए योग कमेंट्री दीजिए। दूसरा सवाल यह है, माथे में भी झनझनाती, माथा भारी, ब्रेन को थोड़ा भी सोचने की तकलीफ नहीं दे सकती, इसीलिए योग में स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। उसका सुझाव भी बताइए। उत्तर है, देखो, आपका सब मैंने पढ़ा, उसमें आपने बताया कि आपने 1973 से ज्ञान लिया है, लेकिन ज्ञान को अच्छी रीति न तो समझा न योग सीखा। बाबा ने तो आपको अपना बनाया और विधि भी सिखाई। अगर उस समय आपने उसको अच्छी रीति सीखा होता तो ये ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ता। कोई भी बीमारी शुरुआत होती है, उसको ही हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बड़ी बीमारी का रूप नहीं लेता है। लेकिन आपने तो सारा शरीर ही बीमार से भरपूर कर दिया। वास्तव में ये सबका कारण एक ही है, हमारे सोच, संकल्प से ही सारे रसायन बनते हैं। बायोकेमिकल्स जिसको कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्रिया भी कहते हैं। और ये मुख्य चीज़ है जो सूक्ष्म में होती रहती है। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि कोई भी बड़ी बीमारी होने में 10 से 15 साल लगता है और कोई रिपोर्ट में भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में रहती है। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सब वाइब्रेशंस के रूप में बनती है, और जो जैसा हम चिंतन करते उस अंग इफेक्ट होते जाते हैं, और फिर सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसकी इफेक्ट फिर सारे शरीर में पड़ती है। वैसे भी आजकल देखो तो बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अगर हम पहले से ध्यान नहीं देते तो वो बढ़ती ही जाती है। आपने कभी देखा था पहले के जमाने में कि इतनी सारी ऐसी ऐसी बीमारियां होती थी? नहीं, क्योंकि उस समय भले फिजिकल दुख था, लेकिन उन इनपुट नेगेटिव नहीं था। इतनी साइंस ने, मीडिया जो प्रगति की है, उसके कारण जो विचार और विजुअलाइजिंग में बुद्धि जो है सारा दिन चित्र के साथ देखती है टीवी पर, मोबाइल पर, और ये बातें जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, और इससे व्यर्थ और नेगेटिव चलता ही रहता है, और हम अपने ही पाप कर्मों को बाहर लाते हैं। वैसे भी यह अंतिम समय चल रहा है चिंता चिंदे को जलाने की, क्योंकि यही सबसे बड़ी कर्म की गति में सजा, सबसे बड़ी सजा है। लेकिन उससे बचने का रास्ता सिर्फ शिव बाबा ने आके बताया
जो उस रास्ते पर चलते हैं, संकल्प परिवर्तन करते हैं, तो वो इस सजा से बच जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ तक देखा, मेरे सास ससुर जो भी उम्र वाले थे, वो लोग बहुत उम्र होती थी, फिर भी मेरी सास का तो बाल भी काले, अरे तो वाइट नहीं हुए थे, बहुत कम हुए थे, 90 इयर्स तक। दांत भी नहीं गिरे थे, और अभी छोटेपन में हो रहा है। ये सारा कारण हमारी संकल्प से उत्पन्न होते बायोकेमिकल्स है। इसीलिए हो सके तो एलोपैथी दवाओं से बचना है, क्योंकि एक दवा दूसरी दवा को खींचती है और हमारी बीमारियां और बढ़ती जाती है। तो इसके लिए जो घर की दवाइयाँ, हमने बहुत कुछ स्टडी किया है आयुर्वेद अनुसार भी, और घर की दवाइयों का कईयों को हम पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं, इसके लिए ही शुरू किया था कि हर एक को समझाओ कि कैसे अंदर की सिस्टम चलती है और घर की दवाई यूज करके हेल्दी रह सके। तो ये बताने का ही हमारा मकसद था। डॉक्टर बीमारी होवे बाद में दवा देते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बीमार ना होए उसके लिए पहले ही प्रिकॉशंस लेने के लिए बताते हैं। और फिर जब ये बीमारी स्थूल रूप में शरीर में आ जाती है तो बहुत समय लगता है। इसीलिए हमारे ही घर में सारे मसाले वो दवाइयाँ है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जिसकी ये एलोपैथी दवा जो है वो दवाई एक जहर की तरह है। और आजकल तो आपने देखा होगा हर जगह पर बिजनेस हो गया है, अच्छे डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है, वो तो पैसा ही दिखते हैं। इसीलिए हमें योग से समाप्त करने का प्रयत्न करना है। तो हमने बहुत कुछ रिसर्च किया। जब हमारे युगल को ये बीमारी हुई वो ऐसे ही थी, दोनों पाँव से शुरू हुई, पहले झंझाती हुई पाँव में, फिर ये नर्म होते गए, फिर कोई सेंस ना रही, फिर दोनों हाथ गए और मुख, ये 2 ही दिन में ये हो गया और पथारीवश हो गए, कुछ नहीं कर सकता। वैसे सब हलता है, आप हिलाओ हिला सकते, मगर कोई सेंस नहीं रहती, टच नहीं करता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उसमें भी यही था, नर्वस सिस्टम फेल होती थी और डॉक्टर ने उसको सिर्फ अच्छा किया क्या, तो सिर्फ नर्वस सिस्टम को रोका, जिससे वो आगे बढ़े नहीं, क्योंकि मुख्य सारी 7 अंगों से जुड़ी सिस्टम अच्छी थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। नहीं तो पार्किंसंस की असर ये कहा जाता है। लेकिन अच्छी होने की कोई दवा डॉक्टर के पास नहीं थी। वो तो बाबा का शुक्र है कि हमें योग का प्रयोग और एनर्जी के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दिया, और हमने ये प्रैक्टिकल करके ये उसको 6 महीने में अच्छा किया। लेकिन बार बार घंटा योग किया और उसको भी कहा कि क्या सोचना है, एक भी नेगेटिव नहीं। सबको हम कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है, भले वो हिलता भी नहीं था फिर भी हम ऐसे ही कहते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हम भी जब से हमें समझ आई इस बातों की, तब से हम घर के मसाले यूज करते हैं हेल्दी रहने के लिए। रोज करना है, छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है, और मेडिटेशन जितना ज्यादा करेंगे सूक्ष्म ही ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे।
और कभी कभी हमारे पिछले जन्मों का भी कभी आ जाता है झलक रूप में, तो हम योग से खत्म करते जाएंगे। तो हम जो करते हैं हेल्दी रहने के लिए, उसकी टिप्स हमने यूट्यूब पर रखी है कि कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सेमिनार में भी बताया है और सेपरेट हमने छोटे छोटे टॉपिक करके भी बताया है। तो जिसको भी हेल्दी रहना है वो योग अगर वो शुरू करे, अगर हो भी गया है तो भी अच्छा हो सकता है। मुख्य बात ही है खाने की रीत, पानी पीने की रीत और निंद्रा। ये 3 चीज़ों को अगर कोई संभाल ले तो कभी बीमार नहीं पड़ते। हम भी नहीं पड़े हैं, हमारी भी बहुत उम्र है, बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन एक भी दांत नहीं गए हैं। और इसके लिए हमने, जब हमारे युगल को ये हुआ था 2 दिन में, तब हमने बहुत कुछ रिसर्च किया। मैं आपका हमारा अनुभव भेजेंगे कि कैसे हमने ये बातें हमारे माइंड में आई, क्योंकि हमारी तो कॉमर्स लाइन थी, जनरल मैनेजर थे, और ये तो सब साइंस से भी ऊपर है बातें, साइंटिस्ट की जैसी है। तो बस एक ही सवाल मेरे अंदर निकला कि ये हुआ क्यों इतना हेल्दी, और 1-2 दिन में क्यों हो गया। और इसके सारे ये कुंडलिनी चक्र जो कुछ रिसर्च करके बाबा के ज्ञान से जुड़ा, तब सब बातें समझ में आई और वही हम सबको बता रहे हैं। तो वो आप यूट्यूब पर आप जा सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज मिलेगा। जो भी ग्रुप पकड़ो उसको ख़त्म करना है और उसको समझना है, प्रैक्टिकल में पॉइंट लिखना है, बुद्धि में धारण करना है और जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। तो आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी। अभी ऑपरेशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी नस सूख रही है, वो नस सूखने का कारण एक ही है, हमारी एक स्थूल नसों के साथ नाड़ियाँ जुड़ी है। 72,000 72,000 नाड़ियाँ है और उसका मुख्य 3 नाड़ी से जुड़ा है। और ये 3 नाड़ी जो है वो ही सारी सिस्टम को चलाती है, अच्छा बनाना या बुरा बनाना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 नाड़ी ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी ये 3 नाड़ी ही है। तो ये जो है उसको बातों को समझना है, क्योंकि ये नाड़ी सूखने का कारण ये की है, सॉरी, ये आपकी वेन ये जो है वो सूखता है क्योंकि अंदर सूक्ष्म में एनर्जी प्रवाह नहीं होता और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, इसीलिए ये सब होता है। अगर आपके विचार पॉजिटिव चलना शुरू हो जाए, रासायन सारी सिस्टम रिसेट हो जाए, तो फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो यही है, एक भी नेगेटिव संकल्प बीमारी के बारे में तो चलाना ही नहीं है कि मुझे ये हुआ है, मुझे ये हुआ है, मुझे ये नहीं होना चाहिए। न तो हर औरों को बताना है, मैं तो मेरे युगल को भी नहीं बताती। छोटी बीमारी होती है, योग के प्रयोग से खत्म कर देती या घर की दवाई से, क्योंकि लोगों का भी अगर नेगेटिव चिंतन चलता है तो हमारी ही नेगेटिव एनर्जी और बाहर आती है, वो बढ़ता जाता है। और जितना आप शरीर के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, मैं अच्छी हूँ, सब अच्छा हो गया, मैं बहुत हेल्दी हूँ, ये जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे और जितने अंगों का आभार मानेंगे, शुक्रिया मानेंगे, उतने हमारे न्यूरो सेल्स खुश, हेल्दी और शक्तिशाली बनेंगे। ये सारी बातें आप यूट्यूब पर समझने का प्रयत्न करो, अगर आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है तो ये पहली चीज है। दूसरा, ये जो नाड़ी सूख रही है नर्वस सिस्टम में अंदर,
तो आप क्या करो, ये जो ऑयल है मैं आपको ये भी भेजती हूँ, ड्यूटी पर सुबह शाम लगाना है, क्योंकि हमारी नाभि है वो 72,000 नाड़ियों से जुड़ी है। वो भी तो ऊपर संकल्प से हम 3 नाड़ी को बैलेंस करेंगे और ऑयल रखकर वो नाड़ियों को, सूखती हुई नाड़ियों को बचाएंगे और नाक में भी 2-2 ड्रॉप डालेंगे। तो उसकी मैं आपको वीडियो भी भेजती हूँ और टॉपिक कैसे करना है, कौन सा ऑयल लेना है मैं चेक करके भेजूंगी। इससे बहुत फायदा होता है। नाक में तो हमने देखा वो डालने से हम सभी वायरस से बच जाते, तो कोरोना वायरस से भी बच जाएंगे। तीसरा यह है, ये घर के मसाले के बारे में हमने बताया है, वो यूट्यूब पर हेल्थ टिप्स और हेल्दी रहने की कमेंट्री भी हमने रखी है। तो घुटन के लिए या कोई भी पेन के लिए पेन किलर लेना बंद करो, उसके बदले हमने बताया है क्या करना है वो करो। यहाँ लंबी वीडियो हो जाएगी इसीलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये बातें अच्छी रीति आप समझना। और ये जो कैल्शियम की वगैरह गोलियां ले रहे हो, वो गोली की जगह 3 चीजें हैं जिसमें बहुत कैल्शियम है। पहली कैल्शियम के लिए चूना पान में खाने का, वो लेना है। हम तो लेते ही है, अच्छे हैं उनको भी लेना है, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो कैल्शियम सभी विटामिन मिनरल्स को प्रोसेस करता है, इसीलिए हमें ये मुख्य चीज है, तो वो सभी को लेना है। और मेथी और एक तीसरा एक झाड़ के पत्ते हैं, मैं ये तीनों की एक वीडियो है वे भेजूंगी कि कैसे लेना है, वो लेना शुरू करो। और पेन किलर को कंप्लीटली, कैल्शियम और पेन किलर को बंद कर दो। दूसरी दवाई धीरे धीरे करना, जो काम की है वो लेते रहो, लेकिन याद रहे आपकी बीमारी तो रसायनों की है, वो जितना आप इनपुट पॉजिटिव करेंगे, योग करेंगे, उतनी ये जल्दी रिसेट होगी। चौथा, हमने एक कमेंट्री रखी है सिंड्रोम, ये आपका जो है वो सिंड्रोम है, अनेक प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, उसकी कैंसर और सिंड्रोम से बचने के लिए कमेंट्री और आपका सारा समझाया है, उसके 3-4 वीडियो रखी है, वो समझकर रोज वो कमेंट्री करनी है। और मन और बुद्धि से एनर्जी प्रवाह करना है, उसमें आपको जो जो जहाँ प्रॉब्लम है वो अंदर ऐड करना है कि एनर्जी इसमें जा रही है और सारे ब्लॉकेजेस खुलते गए हैं, फील करना है। क्योंकि जहाँ हमारे मन और बुद्धि अंग में एकाग्र होती है, वहाँ हमारी पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी वहाँ पहुँचती है और ब्लॉकेज खोलती है। तो ये एक आप कर सकते हो। दूसरी, अभी हमने दूसरी एक रखी है, हमें बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बॉर्डर पे आ गया और हाई हो गया था कोलेस्ट्रॉल, उसको हमने कैसे समाप्त किया, और उसके साथ हमने सारी सिस्टम के रिसेट करने की ही बना दी, इसमें नाड़ियाँ, चक्र सब आ जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 टॉपिक रखे, कैसे करना है और दूसरा क्या सोचना है। इसमें भी आपको जो जो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा बीमारी है वो उसमें ऐड करो, हो सके तो इस दोनों कमेंट्री को लिख लो और फिर उसमें बीच में ऐड करो, और आप खुद धीरे धीरे बीच में जगह रख कर, माना 2 विचारों के बीच जितनी जगह होगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, तो वो आप कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आपको हम भेजते हैं, और ये हम YouTube पर वीडियो रखते हैं, तो आप सेव कर लेना और अच्छी रीति उसको फॉलो करना, तो जरूर आपका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी अनुभव है, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में
ऑपरेशन करना वैसे भी सर्वाइकल और ये स्पाइन का ऑपरेशन सबसे डेंजर है, और इससे सॉल्यूशन टेम्पररी मिलेगा, परमानेंट नहीं। जब तक आपकी सिस्टम रिसेट नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। तो बाकी आपके पर है करना ना करना, लेकिन ये सब आप करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। आपके घर में कौन कौन है और कौन बीके हैं, अगर वो भी करे तो बहुत जल्दी इफेक्ट होगी। तो आप वो फॉलो करो। और आप तो घर पे ही होंगे, जॉब तो नहीं करते होंगे, तो दिन में 2-3 बार अलग अलग कमेंट्री करो। जो दोनों मैंने रखी है वो दोनों करो, और हिसाब किताब सबके साथ चुकतू करना शुरू करो। ठीक है। ओम शांति।